जीत पाए? देखिए, पिछले 2021 से मैं लक्सर में काम कर रहा हूँ और सबसे बड़ी बात तो ये है कि लक्सर की स्थिति जो थी, एक हमने कंटेंट भी दिया था लक्सर में कि 15 साल लक्सर बेहाल, जो अभी भी चल रहा है। मैं लक्सर की जनता के साथ पूरी तरीके से जुड़ा हुआ हूँ और लक्सर में जहाँ भी ऐसी कोई जनता की कोई नीड ऐसी होती है, जो सरकार से लोग माँग करते हैं, तो वो सब चीज़ें अगर मेरे तक पहुँचती है तो मैं उसे करता भी हूँ और पूरा प्रयास करने की कोशिश करता हूँ। और दूसरी बात, 2027 की जो तैयारी है हमारी, वो सिर्फ एक चुनाव लड़ने की बात नहीं है। लक्सर को कैसे बदलना है, लक्सर को कैसे डेवलप करना है, बात उस पे है और तैयारी हमारी उसी चीज़ पे ही है। और मेन फोकस क्या है कि पूरे उत्तराखंड के विधानसभाओं में अगर लक्सर को देखा जाए, लक्सर को नापा जाए, तो लक्सर पूरे उत्तराखंड की विधानसभाओं में सबसे पिछड़ी विधानसभा आज की डेट में है। लक्सर को जिस तरह से विधायकों ने बर्बाद करने का काम किया, पहले 10 साल एक विधायक ने किया, 5 साल इस विधायक ने किया। ये लक्सर की जनता का जो है दुर्भाग्य है। ये ऐसे-ऐसे जनप्रतिनिधि मिले लक्सर को, जिन्होंने लक्सर को पूरी तरीके से बर्बाद करने का काम किया, अपना घर भरने का काम किया। हम तो लक्सर के जो है सेवक हैं, लक्सर की जनता का आशीर्वाद हमें मिल गया है। लक्सर के हमारे बुजुर्ग, हमारे युवा साथी, हमारी बहनें, सब लोगों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है और आगामी 27 में हम लोग जो है चुनाव लड़ेंगे। कैसे डेवलप कर पाएंगे? किस तरह से आपकी तैयारियां हैं अभी तक? छह सालों में क्या कुछ आपके द्वारा मतलब विकास कार्य कराए? देखिए, ऐसी तो लिस्ट बहुत बड़ी है, लेकिन मोटा-मोटी ये है कि हमने लक्सर के प्रत्येक गाँव में हमने लाइट लगवाई, जो आज तक कोई विधायक नहीं लगा पाया। हमने एम्बुलेंस का भी किया। हमने जो असहाय बच्चे हैं, कक्षा 1 से लेके 12वीं तक के बच्चे, हमने उनको जो है एक किताब आयोजन, बुक्स आयोजन का हमने एक प्लेटफ़ॉर्म चलाया, जिसमें हम उन बच्चों को कक्षा 1 से लेके 12वीं तक के बच्चों को मुफ्त में किताबें दी, कोर्स दिया हमने। स्कूल भी मैंने डेवलप किया, स्कूल बनवाया मैंने, ताकि उनमें जो गरीब बच्चे हैं, जो अपने आप को अफ़ोर्ड नहीं कर सकते फीस के लिए, वो स्कूल बना के हमने दिया। तो ऐसी बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जो मैंने लक्सर को दी हैं। और लक्सर में आज भी किसी गरीब इंसान को कोई दिक्कत होती है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है, तो मेरी टीम 10 मिनट के अंदर जाके उसकी सारी मदद करती है। मैं काम करने पे भरोसा रखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि लक्सर 2027 के बाद हम लक्सर को ऐसा डेवलप करें कि लोग अन्य विधानसभा से लोग आके देखें कि हाँ, लक्सर में कुछ हुआ है। अच्छा, लक्सर क्षेत्र की अगर हम बात करें, तराई वाला ज्यादा इलाका है और वहाँ बरसात के समय लोगों की फसल बर्बाद हो जाती है, तो उसको कैसे देखते? देखिए, इस पे तो मैं हर बार संघर्ष करता हूँ। सरकार से भी कितनी बार मैंने टकराव किया है। वहाँ पर जब तक कोई जनप्रतिनिधि ऐसा नहीं आएगा जो लक्सर की इन चीज़ों को खत्म कर सके, तब तक लक्सर में ऐसी आप इस चीज़ की उम्मीद नहीं कर सकते कि भाई, क्योंकि ये क्या होता है कि हर साल जब भी बारिश होती है, तो लक्सर में आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा बाढ़ का जो बाढ़ 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 में जो प्रकोप होता है, वो लक्सर को ही होता है। सारी खेती खराब होती है। पिछली बार जब सबसे बड़ा जो ये बारिश का मामला हुआ था, उसमें किसानों के साथ जिस तरह से मज़ाक किया गया सरकार की तरफ से, किसी को ₹100 का चेक, किसी को ₹500 का चेक, लेकिन उसके बाद भी किसी नेता की नींद नहीं जगी, किसी आदमी की, मतलब कोई जो जनप्रतिनिधि हो, किसी की नींद नहीं जगी। जो विधायक हैं, उन्होंने एक बार भी विधानसभा में ये आवाज़ नहीं उठाई कि भाई किसानों की जो फसल खराब होती है, उसमें सरकार जो है, किस तरह से किसानों के साथ मज़ाक करने का काम करती है। लेकिन वो अफ़सोस है कि कोई भी अन्य नेतागण या जनप्रतिनिधि इस चीज़ को उठाते नहीं है। और हम वर्तमान विधायक तो कह रहे हैं कि हम तो काफी विकास कर रहे हैं लक्सर विधानसभा। अभी आप पब्लिक डोमेन में जाना, वर्तमान विधायक का तो फर्जीवाड़ा हमने पकड़ा है ना। वर्तमान विधायक का एक गांव में वर्तमान विधायक ने रोड भी पास कर दी, वैसे भी बजट भी पास कर दिया, फर्जी बोर्ड लगा दिया, लेकिन आज तक वो रोड है ही नहीं। रोड ही नहीं है, वो धरातल पे है ही नहीं वो। और उसके बाद जब वो मीडिया में मैंने उठाया मामला, तो उसके बाद कई सारे गांवों से हमारे पास लिखित में शिकायत आई कि साहब हमारे यहाँ भी ऐसे ही। तो आप जो भी अभी जो मौजूदा विधायक है, आप उनके बारे में तो पूछो मत, वही ठीक है। विधायक जी आते हैं वहाँ, महीने में एक बार आते हैं, अपने खास आदमी के पास आते हैं, उसके बाद उनको कोई मतलब नहीं है। अभी जब वो बारिश का डिजास्टर हुआ था लक्सर में, लोग वहाँ परेशान थे, मुख्यमंत्री जी भी गए थे वहाँ। तो विधायक जी कहते हैं कि भैया मेरे पास टाइम नहीं है और इन गाँवों ने मुझे वोट नहीं दी।
एक जनप्रतिनिधि अगर इस तरह की बात बोल रहा है, तो क्या आप ऐसे जनप्रतिनिधि से उम्मीद कर सकते हैं कि वो कुछ करेंगे या उनकी सोच में कुछ दम है? तो ये तो लक्सर का दुर्भाग्य है कि ऐसे-ऐसे जनप्रतिनिधि मिले जिन्होंने लक्सर को पूरी तरीके से बर्बाद करने का काम किया, अपना घर भरने का काम। क्या मानते हैं आपको, आपके जो बाबा जी थे उन्होंने पूरा समय जो कांग्रेस में दिया था, उनके जो विचार हैं उनको लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं जनता आपके नाम के पीछे जो खारिजी जो लगे हैं उसको कहीं ना कहीं पहले से वो सपोर्ट। देखिए, मेरे स्वर्गीय पिताजी ने मैंने उनसे एक चीज़ सीखी हमेशा कि आप जनता के बीच में बने रहो, जनता की सेवा करो और जनता से बड़ा सर्वोपरि कोई नहीं है। जनता ही सरकार बनाती है, जनता ही विधायक बनाती है, जनता ही सांसद बनाती है। जनता के बीच में बने रहो, जनता की सेवा करते रहो और जनता की जितनी हो सके जनता की मदद करो। हमारे पिताजी ने हमें ये चीज़ सिखाई हमेशा और आज पिताजी का आशीर्वाद है, पिताजी के उस तालीम से, पिताजी के उस आशीर्वाद से आज मुझे ताकत मिल रही है, जो आज मैं काम कर रहा हूँ, तो सिर्फ पिताजी के आशीर्वाद के साथ काम कर रहा हूँ। क्या मानते हैं, जैसे आप लोग बीजेपी से जुड़े हैं, अगर वर्तमान सरकार 2027 में आपको टिकट नहीं देती है तो क्या आप तभी चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैं चुनाव लड़ने वाला कुछ नहीं हूँ, जनता ने मन बना लिया है। लक्सर की जनता ने मन बना लिया है कि प्रमोद खारी को चुनाव लड़ाना है। टिकट कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, टिकट का इतना बड़ा सब्जेक्ट नहीं है। जब जनता ने ही मन बना लिया कि प्रमोद खारी को लक्सर से विधायक बनाना है, तो मुझे तो फिर किसी को नहीं है। लक्सर का आशीर्वाद तो मुझे मिल चुका है। लक्सर का आशीर्वाद तो मुझे 3 साल पहले ही मिल गया था। बाकी पार्टी आशीर्वाद देती है तो पार्टी अगर आशीर्वाद देगी तो जब देखेंगे। लक्सर की विधानसभा की जनता के लिए आपकी तरफ से क्या कुछ संदेश है? देखिए, लक्सर की जनता के लिए तो आपके चैनल के माध्यम से मैं यही संदेश दूंगा कि जो हमारे युवा वर्ग के जो बच्चे हैं, मैं उनसे इतना ही कहूंगा कि आप लोग जिस तरह से हमने कैंपेन चलाया था स्पोर्ट्स का, आप उस पर ध्यान दीजिए, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, नशे से दूर रहिए और आने वाला समय लक्सर शिक्षित होगा, विकसित होगा।